नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एलपीसीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में वो डीसी जनरेटर से। जी हाँ दोस्तों, देखिए डीसी जनरेटर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां पे कलेक्ट करके लेकर के आए हैं जो आपके एलपीसीबीटी 2 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ लेकर के पढ़ना होगा तो पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाएगा। वहीं पे सारे पीडीएफ आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के दिए जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ में क्या होता है कि थोड़ा विस्तार से दिया जाता है और एकदम सरल भाषा में होता है, आसानी से आप पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा आपका क्या करते हैं कि वक्त नहीं लेते हैं दोस्त। जो लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं और एलपीसीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्त, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए और फटाफट अपने दोस्तों में क्या कीजिए कि शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस डीसी जनरेटर से हम लेकर के आज आए हैं उस सभी को एक एक करके क्या करते हैं कि डिस्कस करते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिएगा, देखिए दे दिया है कि एक डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर लेमिनेटेड होता है वो लेमिनेटेड क्यों होता है, आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में भी पढ़े होइएगा आपकी लेमिनेटेड किया जाता है उसका कोर जो होता है सो। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस जो होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। किसे? ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या होता है कि उसके कोर को जो है लेमिनेटेड किया जाता है या आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि आर्मेचर के जो कोर होते हैं, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कोर, उसको कैसे लेमिनेटेड किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोर जो होता है उसका पतला पतला सा कोर होता है, उसको क्या करता है, प्रत्येक कोर को डिवाइडेड कर दिया जाता है, ठीक है। डिवाइड मतलब कि अलग अलग खंड में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद क्या होता है कि इंसुलेटेड होता है। तो इंसुलेट होता है, इंसुलेट सामग्री जो होता है उसका यूज करते प्रत्येक जो होता है परत जो होता है उसको एक साथ क्या किया जाता है कि जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या होता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाता है। हाई होने से जो ईडी करंट होती है उसकी लॉसेस जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है डीसी जनरेटर में किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए पीडीएफ में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, इसलिए पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी जनरेटर का क्षेत्र, कहता है डीसी जनरेटर के क्षेत्र क्वाइल कहता है कि आमतौर पर बने होते हैं वो किससे बने होते हैं। देखिए क्षेत्र क्वाइल जो होता है उसका एरिया जो है जनरेटर का जो फील्ड क्वाइल होता है, फील्ड क्वाइल जो होता है डीसी जनरेटर का वो किससे बना होता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए जनरेटर डीसी जनरेटर का जो होता है फील्ड क्वाइल जो होता है वो तो तांबा से ही बना होता है। किससे? कॉपर से बना होता है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि कॉपर से बने होते हैं, ठीक है। कॉपर से क्यों बने होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉपर से इसलिए बने होते हैं क्योंकि कॉपर आपको पता है कि लॉसेस कम होती है। अच्छा जो है क्या होता है कि कंडक्टर होता है, इसलिए उसको जो है कॉपर से बनाया जाता है। ये कॉपर से बने होते हैं। तो ये क्वाइल क्या करता है कि जनरेटर के स्टेटर जो होता है उसके पोल्स जो होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है कि लपेटा रहता है, ठीक है। लपेटने से क्या होता है कि उसके चारों ओर जब करंट उसमें क्या होता है कि धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि अच्छा करंट का क्या होता है कि वो कंडक्टर होता है कॉपर जो होता है सो। तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि एकदम मतलब प्योर कहिए कि उससे करंट प्रवाहित होना शुरू होता है। तो जितना आप ज्यादा जो है करंट प्रवाहित होता है उतना उसके चारों क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो डीसी जनरेटर को क्या करता है कि संचालन में काफी मदद करता है, ठीक है। तो कॉपर के ही बने होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डीसी जनरेटर के अपशिष्ट चुंबकत्व किस क्रम का होता है। किस क्रम का मतलब अपशिष्ट चुंबक की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर की जो अपशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसकी मात्रा जो होती है वो कितनी होती है 2 से 3% तक की होती है। कितना? 2 से 3% तक की होती है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 2 से 3% तक के उसकी अपशिष्ट चुंबकत्व होती है, ठीक है। पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर से कहता है कि बाहरी सर्किट से धारा जो है किसके माध्यम से दी जाती है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए डीसी जो है दे दिया है कि जनरेटर में आर्मेचर के बाहर से जो है सर्किट में धारा किसके माध्यम से दिया जाता है,
दोस्तों वो जो दिया जाता है वो कम्यूटेटर के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से? कम्यूटेटर के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कम्यूटेटर के माध्यम से धारा को दिया जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि डीसी जनरेटर में धारा जो होता है वो कम्यूटेटर ब्रश होता है। उस ब्रश मतलब कि एक तरह से अरेंज होता है उस डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में। ठीक है, उसी के माध्यम से आर्मेचर से क्या होता है कि बाहर से सर्किट तक के जो है पहुंचा दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वैसे हमने डीसी मोटर भी पढ़ा दिया है, तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर में ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डीसी मोटर का जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले जो है आपको बता दिए हैं क्या है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम पे हम आपको दे चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि डीसी मोटर आप नहीं क्लास देखे होंगे तो क्या कीजिएगा कि जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे डीसी मोटर का आपका क्या है कि दिया हुआ है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि टर्बो जनरेटर के लिए एक उत्तेजक कहता है कि एक डीसी डैश जनरेटर है। ठीक है, तो किस तरह का जनरेटर है ये हमें जाना है। देखिए टर्बो जनरेटर के लिए कहता है, तो टर्बो जनरेटर के लिए एक उत्तेजक एक डीसी जो होता है वो क्या होता है कि एक संट जनरेटर की तरह होता है। किसका? संट जनरेटर की तरह। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि संट जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग जो होता है उसका उपयोग जो होता है दोस्त किसके लिए किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, लैप बाइंडिंग आप लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़े होइएगा, तो लैप बाइंडिंग क्यों किया जाता है? तो दोस्त जनरेटर डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग जो होता है वो किसके लिए होता है? वो कम वोल्टेज या हाई करंट के लिए किया जाता है, ताकि लो वोल्टेज आए और हाई करंट जो है प्रोड्यूस करे। इसके लिए क्या किया जाता है कि लैप बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब देखिए कि लैप बाइंडिंग मतलब कि काम कैसे करता है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है वो पैरेलल पाथ से जो है कनेक्टेड होता है। क्या होता है? पैरेलल पाथ से कनेक्टेड होता है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि लैप बाइंडिंग जो होता है वो कंडक्टर के साथ किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो वो पैरेलल के पाथ में क्या होता है कि कनेक्टेड होते हैं। अब ये जान लीजिए कि पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वो क्या होती है कि पोल्स की संख्या के बराबर होती है। जितने भी पोल्स होंगे उतना ही उसके पैरेलल पाथ की जो है संख्या होगी। ठीक है, और प्रत्येक आर्मेचर कॉइल के अंत कम्यूटेटर के पहले खंड के साथ वो क्या होता है कि कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाता है और वोल्टेज का मान क्या होता है कि स्थिर रहता है या कहिए कि लो हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से जो है होता है। पीडीएफ में अच्छी तरह से दिया हुआ है, पीडीएफ भी आप आराम से लेकर के पढ़ लीजिएगा। बहुत सरल भाषा में हमने क्या किया है कि इसको अरेंज किया है। ठीक है, तो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी जनरेटर में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है दोस्त? तो वो होता है विद्युत चुंबक के द्वारा या फील्ड क्वाइल जो होता है ना उसी के सहारे होता है। तो एक तरह से चाहिए, इसमें फील्ड क्वाइल तो दिया नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट को मार सकते हैं। ये विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा कैसे होता है ये जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको डीसी जनरेटर में आपको हम क्या बता दिए थे कि उसके चुंबकीय क्षेत्र फील्ड जो होता है, फील्ड क्वाइल्स जो होता है, उसी में क्या होता है कि मैग्नेट उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो भी तार क्वाइल्स जो होते हैं उससे धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स बनते रहते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड्स के बनने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स उसी को ना कहते हैं। जब धारा प्रवाहित हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा प्रवाहित होने से, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। यानी कि फील्ड क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उत्पन्न होती है और वही क्या करता है कि चाहे जनरेटर को चलाने में मदद करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्त ये दे दिया है कि डीसी जनरेटर उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है ये हमें जानना है। तो देखिए पहला नंबर दे दिया है कि आर्मेचर में क्या एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है, या दूसरा नंबर दे दिया है कि आर्मेचर में डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है, या तीसरा कहता है कि एसी और डीसी दोनों जो है उत्पन्न करते हैं या क्या करते हैं। देखिए डीसी जनरेटर में अगर जाइएगा तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर में आपको जो है एसी करंट वोल्टेज जो है उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, आर्मेचर में एसी वोल्टेज, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि आर्मेचर में एसी वोल्टेज जो है उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या आपको जैसे कि पता ही है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो डीसी जनरेटर किस तरफ पे काम करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है।
ठीक है, डीसी जनरेटर जो है सो आमतौर पे इसका इस्तेमाल जो है क्या होता है कि घरों में या छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, फैक्ट्री जो होते हैं, उसमें इसका क्या किया जाता है कि इस्तेमाल किया जाता है। ये फैराडे के लॉ पे काम करती है, मतलब कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े होइएगा, उसी के नियम पे काम करती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वो फैराडे के सिद्धांत पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये, ठीक है, उसी के सिद्धांत पे काम करती है। तो ये देखिए डीसी जनरेटर में होता क्या है कि आर्मेचर रोटेटर होता है। तो ये रोटेटर में क्या होता है ना कि क्वाइल्स जो है, क्वाइल्स वोल्टेज उत्पन्न होते रहता है। क्या होता है? क्वाइल्स वोल्टेज उत्पन्न होते रहता है। आर्मेचर का आउटपुट क्या होता है कि कम्यूटेटर और ब्रश के लिए क्या करता है कि अंतिम यानी कि लास्ट आउटपुट तक की पहुंचाने का काम करता है। और क्षेत्र वाइंडिंग जो होता है वो धारा को क्या करता है कि ले जाता है। और रोटेटर के लिए क्या होता है, रोटेटर जो होता है उसके लिए जो है चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है कि काम करते रहता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी जनरेटर में कहता है कि उत्पन्न ईएमएफ जो है सीधे अनुपातिक होता है, तो किसके अनुपातिक होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, फटाफट बता देना है कि डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो किसके अनुपातिक होता है। दोस्त वो जो अनुपातिक होता है, तो पहला नंबर तो देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि फ्लक्स या पोल के अनुपातिक होता है। तो बिल्कुल जितने भी फ्लक्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रो ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है कि फ्लक्स और या पोल का ये दोनों के जो है अनुपातिक होता है। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान बढ़ता है। ध्रुव के मान जितना बढ़ा दीजिएगा ना, उतना फ्लक्स आपको ज्यादा उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि आपका ईएमएफ भी बनेगा। तो इसके भी समानुपाती होता है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर कहता है आर्मेचर की गति, मतलब स्पीड ऑफ आर्मेचर। तो बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा आप स्पीड बनाइएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा कि फ्लक्स उत्पन्न होता है, उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है कि ईएमएफ भी उत्पन्न होता है। मतलब ईएमएफ जो है आर्मेचर के स्पीड पे भी डिपेंड करती है, स्पीड के समानुपाती होती है। ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको बता दिया कि पोल्स की संख्या पे भी डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा आप पोल्स बढ़ाइएगा, जितना ज्यादा पोल्स बनाइएगा डीसी जनरेटर में, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका कि ये फ्लक्स उत्पन्न होता है रोटेशन होने पे। ठीक है, आर्मेचर की गति होने पे, और उतना ही ज्यादा जो है मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न होती है। अगर देख लिया जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के समानुपाती होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें से सभी आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बिल्डिंग के उद्देश्य के लिए कहता है कि उपयोग किए जाने वाले जो है डीसी जनरेटर का प्रकार होता है। तो किस प्रकार के जो है उपयोग किए जाते हैं, ये बिल्डिंग के उद्देश्य से किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए अगर बिल्डिंग के उद्देश्य से आपको जनरेटर का उपयोग करना है तो किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं दोस्त? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। किसका? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करते हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये बिल्डिंग में आर्क बिल्डिंग हो गया, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो गया, उसमें क्यों करते हैं दोस्त? इसलिए करते हैं क्योंकि यह बिल्डिंग के लिए क्या करता है कि हाई करंट और लो वोल्टेज उत्पन्न करने का काम करता है। बाकी और जनरेटर में ऐसा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल जो है आर्क वाले बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि डीसी जनरेटर कहता है कि किसके सिद्धांत पे काम करती है, यह बताना है। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पे काम करती है? फैराडे के नियम पे काम करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, तो फैराडे आराम से मार दीजिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि फैराडे के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक लंबी कहता है कि लंबी डीसी ये ट्रांसमिशन लाइनों को बिजली देने के लिए कहता है कि आप किस प्रकार के जनरेटर का जो है इस्तेमाल करेंगे, ये हमें जानना है, मतलब पसंद करेंगे। देखिए लंबी अगर डीसी ट्रांसमिशन आपको करना है लाइन, तो बिजली उत्पन्न करना है, तो बिजली देना है, लंबे दूरी तक के देना है, तो किस प्रकार के डीसी जो है जनरेटर का आप इस्तेमाल करेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि पहले आप देखते होइएगा कि पहले जो है अगर मान के चलिए 5-7 साल पहले, 10 साल पहले की अगर बातें कर लेते हैं, तो गांव में क्या होता था कि जो है जनरेटर चलता था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी आपका 24 आवर्स नहीं होता था या 18 आवर्स नहीं होता था। अभी जो जितनी बिजली आपके गांव में मिल रही है उतनी पहले नहीं होती थी। पहले क्या होते थे कि 2 से 4 घंटे तक की आपको गांव में बिजली आती थी। ठीक है, वही काफी थी, क्योंकि उस समय जो है इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे,
इतने बड़े बड़े टीवी नहीं थे, बड़े बड़े कंप्यूटर लोग यूज नहीं करते थे, मोबाइल यूज नहीं करते थे। छोटा मोटा एक जो है होता था कि जो है चलो ठीक है यूज कर लेते थे फोन, किसी के घर में होता था किसी के घर में नहीं। तो उस समय जो है आपको डीसी जनरेटर के द्वारा जो है प्रत्येक गांव में पॉइंट दिया जाता था जो मतलब कि होता था कि 2 रुपए प्रतिदिन या 1 रुपए प्रतिदिन करके या 30 रुपए या 100 रुपए करके मंथली लिया करता था वो इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब अगर जलाते हैं तो डीसी जनरेटर का उस समय जो 10-11 बजे रात तक के जो है पावर सप्लाई किया जाता था। तो वो क्या करता था कि लंबी दूरी तक के जो है क्या करता था कि पावर सप्लाई करता था। तो वो किस जनरेटर का आखिर इस्तेमाल करता था जो लंबी दूरी तक की जब वो डीसी जो वोल्टेज सप्लाई देता था। तो आपको बताते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। किसका? ओवर कंपाउंड जनरेटर का। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये आपका क्या हुआ, ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ओवर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था लंबी दूरी के लिए। अब क्यों किया जाता था थोड़ा सा ये जान लीजिए। और भी जनरेटर का तो इस्तेमाल कर सकते थे लंबी दूरी के लिए, लेकिन इसमें क्यों? क्योंकि ओवरलोड स्थिति में होता क्या था, क्योंकि ओवरलोड जो है कंपाउंड जनरेटर तो हो ही गया, लेकिन ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर की स्थिति में होता क्या था? होता ये चीजें था कि वोल्टेज जो था उसको स्टेबल बनाने की क्षमता होती थी। स्टेबल जितने दूरी तक की मतलब ले जाओ कोई बात नहीं है, वोल्टेज को पूरा तरह से स्टेबल बना करके रखता था। लंबी दूरी के लिए क्या था कि ये संचरण के लिए मतलब कहीं ले जाने के लिए कैपेबल था, महत्वपूर्ण था। इसलिए जो क्या होता था कि ये श्रृंखला में एक तरह से कहिए कि संट फील्ड वाइंडिंग दोनों उसमें होता था। जनरेटर में श्रृंखला सीरीज में जो होता है, सीरीज में और संट फील्ड वाइंडिंग दोनों होता था, इसलिए वो कैपेबल था लंबी दूरी के लिए, इसलिए जो है उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखिएगा तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर कहता है कि वोल्टेज रेटेड आरपीएम चल रहा है और बिना लोड की होगा, तो उस कंडीशन में उसका रेटेड क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए उस समय उसका वोल्टेज जो होगा वो बहुत छोटा, बहुत लो वोल्टेज, वेरी स्मॉल वोल्टेज होगा। क्या होगा? बहुत छोटा वोल्टेज होगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेटेड आरपीएम और नो लोड पर डीसी सीरीज में जो जनरेटर होती है उसमें क्या होता है कि बहुत छोटा ही यानी नगण्य का ये वोल्टेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें फील्ड वाइंडिंग क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से कोई भी धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। फील्ड वाइंडिंग से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत लो जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसके वजह से बता दिए आपको कि उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बहुत छोटा वोल्टेज होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डीसी शंट जनरेटर में क्या दे दिया है कि डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज निर्माण सामान्यतः कहता है कि किसके कारण प्रतिवादित होती है, ये हमें जानना है। देखिए डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज निर्माण सामान्यतः किसके कारण जो है प्रतिवादित होती है ये हमें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि इसमें सैचुरेशन ऑफ आयरन होता है, मतलब कि लौह संतृप्त की वजह से। किसके? लौह संतृप्त की वजह से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, लौह संतृप्त के वजह से। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि लौह संतृप्त की वजह से कारण से क्या होता है कि प्रतिबंधित होती है। मतलब क्या होता है? मतलब ये चीजें होता है कि मान लीजिए कि जब आप एक बार लोहा मतलब कि लोहा अपने अधिकतम चुंबकीय कहिए कि प्रवाह घनत्व तक के पहुंचती है। ठीक है, मतलब लोहा अपने अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र घनत्व तक के पहुंचती है, तो धारा के आगे क्या होता है कि वृद्धि, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि मतलब कि एक तरह से वृद्धि नहीं होता है, एक तरह से ये चीजें कहिए। ठीक है, तो इसके वजह से होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक अति संयोजित डीसी जनरेटर का टर्मिनल कहता है, डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए एक अति संयोजित मतलब कि एक ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर की अगर बातें कर रहा है तो उसमें जो है टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए आपको हम बताते हैं कि लोड अगर बढ़ाइएगा, लोड करंट उसमें क्या होगा, लोड करंट जो होती है उसके बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उसका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लोड करंट में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है कि वो बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो है आपके डीसी जनरेटर से थे। अभी डीसी जनरेटर के अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दोस्त उसे भी क्या कीजिएगा कि आप पढ़ लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर से
अभी और वीडियो आनी है। अब प्लस पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करानी है, तो पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग कर रखे हैं चैनल दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो एएलपी सीबीटी2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स के ब्रांच के कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो उस सबके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आपको काफी मदद करेगा एग्जाम में। इसलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़े से वक्त में आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी है टोटली जो है आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे जो बचा हुआ डीसी जनरेटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे। तब तक जय हिंद दोस्तों।